हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो से हमने महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम शुरू किया था, जिसके 4 श्लोक हो गए हैं। अगला श्लोक देखेंगे। दधानम अम्भोरु केशर द्युति जटा शरच्चंद मरीचि रोचिषम पिपाक पिंगा सुहिन स्थली रुह धरा धरेन्द्रम वृत्ति दत्तिरे। अब कह रहे हैं कि अम्भोरु केशर द्युति। अम्भोरु कहते हैं कमल को, केसर मीन्स पराग, कमल के पराग के समान द्युति कांति वाली। जटा दधाना, जटाओं को धारण किए हुए। शरद चंद मरीचि रोचिषम, शरदकालीन चंद्रमा की मरीचि किरणों के समान रोचिषम कांति वाले। तुहिन स्थली रुह, तुहिन कहते हैं बर्फ को, तो बर्फ के स्थली मीन्स प्रदेश, बर्फ के प्रदेश में रुह उत्पन्न होने वाली, बर्फीले प्रदेश में उत्पन्न होने वाली। विपाक पिंगा अतः पक जाने के कारण, पाक पक जाने के कारण, पिंगा पीत वर्ण वाली। वृत्ति लति, वृत्ति तति लताओं के तति समूह से व्याप्त। धरा धरेन्द्रम एव, धरा धरेन्द्रम हिमालय पर्वत के समान, धरा धरेन्द्रम हिमालय पर्वत के समान। नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने देखा। मतलब आकाश से जब नारद मुनि आ रहे थे तो उनकी जो पीली जटाएं थीं वो कमल के पराग के समान चमक रही थी, और उनका जो श्वेत शरीर था वो शरदकालीन चंद्रमा की चांदनी के समान, उनकी चंद्रमा किरणों के समान सुशोभित हो रहा था। और ऐसे नारद मुनि पीले रंग की जटाओं को धारण किए हुए ऐसे लग रहे थे जैसे हिमालय पर बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत के ऊपर पकी हुई पीले रंग की लताएं व्याप्त हों। नारद मुनि की तुलना किससे की है? हिमालय पर्वत से, और उनकी जटाओं की हिमालय पर्वत पर उगी हुई पीले रंग की लताओं से। फिर से देखेंगे एक बार। अम्भोरु केशर द्युति, कमल के पराग के समान कांति वाली, कमल के पराग के समान पीले रंग की कांति वाली। जटा दधाना, जटाओं को धारण किए हुए। शरद चंद मरीचि रोचिषम, और शरदकालीन चंद्रमा की किरणों के समान रोचिषम कांति वाले, शोभा वाले। तुहिन स्थली रुह, बर्फीले प्रदेश में उत्पन्न होने वाली। विपाक पिंगा, और पक जाने के कारण पीले रंग वाली। वृत्ति तति, लता समूहों से व्याप्त। धरा धरेन्द्रमेव, हिमालय पर्वत के समान नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने देखा। पिशंग मौंजी युजम अर्जुन छविम बसान मेणाजिनम अंजन द्युति सुमर्ण सूत्रा कलितधरा अंबराम विडम्बयंतम क्षितिवासस तनु। पिशंग मौंजी, पिशंग मौंजी पीले रंग की मूंज की, युजम पीले रंग की मौंजी, मूंज की गर्दनी से, युजम युक्त, पीले रंग की मूंज की गर्दनी से युक्त। अंजन द्युति, अंजन के समान काले, अंजन कहते काजल को, काजल के समान काली द्युति कांति वाले, काले वर्ण वाले। एणाजिनम, मृग चर्म को वसानम धारण किए हुए। अर्जुन छविम, अर्जुन गौर वर्ण के, श्वेत वर्ण के। सुवर्ण सूत्र अकलित धराम्राम, स्वर्ण को करधनी में, सूत्र करधनी, स्वर्ण की करधनी से कलित बांधे गए
अधराम्बराम अधो वस्त्र वाले नारद को क्षितिवासस तनुम, क्षितिवासस बलराम के तनुम शरीर के समान विडम्बयंतम शोभा धारण किए हुए नारद को भगवान कृष्ण ने देखा। अर्थात नारद कैसे थे? नारद की तुलना बलराम से की है। जैसे नारद ने मूंज की पीली रस्सी से काले मृग चर्म को बांध रखा था, वैसे ही बलराम भी अपने काले रंग के अधोवस्त्र को स्वर्ण की करधनी से बांधते हैं। और जैसे नारद गौरवर्ण के हैं, वैसे ही बलराम भी गौरवर्ण के हैं। फिर से देखेंगे। पिशंग मौंजी युजम, पीले रंग की मूंछ की करधनी से युक्त अंजन धुति और अंजन के समान काजल के समान काले वर्ण के एणजन मृग चर्म को वसानम धारण किए हुए अर्जुन गौर वर्ण के नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने स्वर्ण की सूत्र करधनी से आकृत बांधे गए अधराम्बराम अधो वस्त्र वाले, स्वर्ण की करधनी से बांधे गए अधो वस्त्र वाले क्षितिवासस्तनुम विडम्बयंतम, बलराम के शरीर के समान विडम्बयंतम, बलराम के शरीर की अनुकरण करने वाले नारद जी को भगवान कृष्ण ने देखा। अगला श्लोक देखेंगे। विहंग राजांग रुहैव आयते हिरण्यमयो उर्वीरुह बलितंतुभि कृतोपवीतम हिम शुभ्रम उच्चके घनम घनांते तडिताम गणैरेव। कहते विहंग राजांग अंगरुहैव, विहंग राज कौन है? पक्षियों के राजा अर्थात गरुण। तो पक्षियों के राजा गरुण के अंगरुह शरीर के रोमों के समान, बालों के समान, आयते बहुत बड़े विशाल, हिरण्यमय उर्वीरुह बलित तंतुभि, हिरण्यमय स्वर्णमयी, उर्वी स्वर्णमयी भूमि पर, रुह उत्पन्न अर्थात स्वर्णमयी भूमि किसकी है? सुमेरु पर्वत की। तो स्वर्णमयी भूमि अर्थात सुमेरु पर्वत पर उत्पन्न वल्ली तंतु भी, लताओं के तंतुओं से बने हुए, लताओं के तंतुओं से कृतोपवीतम बने हुए यज्ञोपवीत को, लताओं के तंतुओं से बने यज्ञोपवीत को कृत धारण किए हुए, हिम शुभ्रम बर्फ के समान श्वेत वर्ण वाले, अतः घन अंते वर्षा ऋतु के अंत में अर्थात शरद ऋतु के समय तडिताम गणय बिजलियों के समूह से युक्त, उच्च के घने एवं ऊंचे बादलों के समान प्रतीत होते हुए नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने देखा। मतलब कहने का क्या है कि नारद पीले रंग के यज्ञोपवीत को धारण किए हुए हैं, जो ऐसा लग रहा है, जो यज्ञोपवीत कहाँ है? स्वर्ण भूमि सुमेरु पर्वत पर उत्पन्न लता तंतुओं से बना हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गरुण के शरीर के रोमों से बना हुआ हो। और पीला यज्ञोपवीत जो है वो नारद मुनि के गौर वर्ण के शरीर पर सुशोभित हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे शरदकालीन श्वेत मेघों में पीले रंग की विद्युत चमक रही हो। यहाँ भी उपमा अलंकार है। फिर से देखेंगे एक बार। विहंग राज अंगरुह एव, पक्षियों के राजा गरुण के अंगरुह रोमों के समान, शरीर के रोमों के समान, आयते बहुत विशाल, हिरण में उर्वी रूह बल्ले तंतुवी, हिरण में स्वर्ण से स्वर्णमयी उर्वी स्वर्णमयी भूमि पर उगने वाली लता तंतुओं से निर्मित कृतोपवीतम यज्ञोपवीत धारण किए हुए, और हिम शुभ्रम बर्फ के समान श्वेत, और घन अंते वर्षा ऋतु की समाप्ति पर अर्थात शरद ऋतु में तडिताम गणेव बिजलियों के समूह से युक्त
उच्च के घनम इव, ऊंचे मेघ के समान, उन्नत मेघ के समान प्रतीत होते हुए नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने देखा। ये बात हर श्लोक में लगानी है। जो भी नारद मुनि की उपमाएं आ रही हैं कि ऐसे ऐसे नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने देखा। निसर्ग चित्र उज्ज्वल सूक्ष्म पक्षिमणा लसद विसच्छेद सितंग संगिना चकासतम चारु चमुरु चर्मणा कुथेन नागेंद्रमेव इंद्र वाहनम। निसर्ग चित्र उज्ज्वल सूक्ष्म पक्षिमणा। निसर्ग चित्र स्वभाव से चित्र में चितकबरे और उज्ज्वल श्वेत रंग के सूक्ष्म पक्षिमणा सूक्ष्म रोमों वाले, स्वभाव से चितकबरे और श्वेत रंग के सूक्ष्म रोमों वाले लसत विसच्छेदित अंग संगिना, सुंदर मृणाल तंतुओं के समान सितंग संगना शुभ्र वर्ण के अंगों से युक्त चारु चमुरु चर्मणा, सुंदर, चारों में सुंदर, चमुरु चमुरु नामक हिरण की चर्मणा चर्म को धारण करने वाले, अतः कुथेन झूल धारण के, कुथेन में जो हाथी के ऊपर झूल डाली जाती है, जिसके ऊपर हाथी का हौदा रखा जाता है बैठने के लिए, उसको झूल को कुथ कहते हैं। तो कुथेन रंग बिरंगी झूल धारण किए हुए नागेंद्रम इंद्रवाहनम, इंद्रवाहनम इंद्र के वाहन, नागेंद्रम ऐरावत हाथी के समान चकासतम सुशोभित नारद मुनि को भगवान कृष्ण ने देखा। कैसे नारद मुनि थे? वो नारद मुनि चमुरु नामक हिरण का चर्म धारण किया हुआ था, जो कैसा होता है, स्वभाव से चितकबरा होता है, उस पर सफेद रोए होते हैं। तो नारद के गोरे शरीर पर मृग चर्म ऐसे ही लग रहा था जैसे कि सफेद वर्ण के ऐरावत के ऊपर रंग बिरंगा कपड़ा धारण किया गया हो। यहाँ भी उपमा अलंकार है, फिर से देखेंगे। निसर्ग चित्र उज्ज्वल सूक्ष्म पक्षिमणा, स्वभाव से चितकबरे और उज्ज्वल श्वेत रंग के सूक्ष्म पक्षिमणा रोमों वाले लसत सुंदर विसच्छेद, विस कहते मृणाल को, कमलनाल को, विसच्छेद मृणाल तंतुओं के समान सित श्वेत वर्ण के अंग संगिना, अंगों से युक्त, श्वेत वर्ण के अंगों से युक्त चारु चमुरु चर्मणा, सुंदर चमुरु हिरण की मृग की चर्म को धारण करने वाले, अतः कुथेन रंग बिरंगी झूल धारण किए हुए इंद्रवाहनम नागेंद्रमिव चकासतम, इंद्र के वाहन नागेंद्र ऐरावत हाथी के समान सुशोभित, चकासतम सुशोभित नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। सब में उपमा अलंकार ही चल रहा है, कहीं के उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अगला श्लोक देखेंगे। अजस्रम आस्फालित बल्ल को गुण शतोज्वला अंगुष्ठन नखांशु भिन्नया पुरः प्रवालय रिव पूरी तरधया विभांतम अच्छ स्फटिक अक्षमाल्या। अब यहाँ कह रहे हैं अजस्रम निरंतर, लगातार, आस्फालित बजाई जाने वाली, निरंतर बजाई जाती हुई वल्ल की वीणा के गुण, शत गुण कहते हैं तार को, रस्सी को कहते हैं, वैसे यहाँ तार आएगा। वीणा के तारों की क्षत रगड़ से उज्ज्वल अंगुष्ठ नख अंशु भिन्नया, उज्ज्वल अंगूठे के नाखून की अंशु कांति से भिन्नया भिन्न वर्ण वाली, उज्ज्वल अंगूठे की कैसी कांति होगी? लाल कांति से भिन्न वर्ण वाली। पुरः पूरी तरह प्रवाले, प्रवाले पुरः पूरी तरह, पहले आधा भाग, प्रवाले मूंगे से बने हुए पहले आधे भाग के समान, अच्छ स्फटिक अक्षमाल्या, अच्छ श्वेत स्फटिक मणि की अक्षमाला से विभांतम सुशोभित नारद मुनि को कृष्ण ने देखा। कहने का तात्पर्य यह है कि नारद हमेशा वीणा बजाते हैं, तो वीणा के तार बजाने से क्या है, उनके अंगूठे का नाखून बहुत अधिक लाल हो गया है,
जिसकी लालिमा की जो परछाई है, जो कांति है, वो किस पे पड़ रही है? उनकी अक्षमाला के एक तरफ भाग पर पड़ रही है। अक्षमाला जो स्फटिक की बनी हुई है, श्वेत वर्ण की है, चमकदार है, श्वेत तथा चमकदार श्वेत वर्ण की है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। तो उसके एक भाग पर उनके उस अंगूठे की लाल छाया पड़ रही है, तो उनकी अक्षमाला उस ओर से ऐसी लगती है मानो उसे मूंगे लगे हुए हों। तो ऐसे नारद मुनि को उन्होंने देखा। तो यहाँ पर माला में मूंगे की कल्पना की है, तो एक प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। फिर से देखेंगे। अजस्रम लगातार आस्फालित वल्ल की बजाई गई वीणा के गुण क्षत तारों की क्षतमिस रगड़ से उज्जवल अंगुष्ठ नख अंश भिन्नतया, उज्जवल अंगूठे के नाखून की कांति से भिन्न बना। वैसे तो अंगूठे की कांति कैसी थी? श्वेत थी, लेकिन वो लगातार बजाने से लाल हो गई है। तो उज्जवल अंगूठे के नाखून की लाल कांति से भिन्न वर्ण वाली पुरा प्रवाले रे पूरी तरध्या, पूरा सामने से पूरी तरध्या आधे भाग, प्रवालय पूरित मानो मूंगे से बने हुए, सामने की ओर का आधा भाग मानो मूंगे से बने हुई अच्छ स्फटिक अक्षमाल्या, स्वच्छ स्फटिक मणि की अक्षमाला से विभांतम सुशोभित नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। इस प्रकार अभी नारद मुनि का ही वर्णन चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।